लैब यानी एक ऐसी जगह जहां पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढा जाता है। फिर चाहे वो मामूली सरदर्द की इन्फेक्टिव मेडिसिन तैयार करना हो या फिर खतरनाक कोरोना वायरस और इबोला वायरस पर रिसर्च करना हो, ये सभी काम लैब में ही होता है। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए उस प्रॉब्लम का आपके सामने होना ज़रूरी है। जब खतरनाक बीमारियों पर स्टडी करनी हो तो फिर उस बीमारी के पीछे की वजह यानी पैथोजन का भी लैब में अवेलेबल होना आवश्यक है। स्टडी और इलाज ढूंढने के लिए पैथोजन को लैब में लाकर उस पर स्टडी करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जरा सी भी चूक होने पर अगर पैथोजन लैब से लीक किया तो फिर पूरा का पूरा शहर इसकी चपेट में आ सकता है। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लैब्स के बारे में जो दुनिया के लिए जरूरी भी है और दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द फैक्ट्स बडी में। और चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले स्थान पर है टेक्सास बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इबोला वायरस का प्रकोप मोस्टली अफ्रीकी देशों तक ही सीमित था, लेकिन इस वायरस पर स्टडी करने और इसका वैक्सीन तैयार करने के लिए इस वायरस को टेक्सास के BSL-4 लेवल के रिसर्च लैब में भी लाया गया था। ये वायरस आज भी इस लैब में मौजूद है और साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। BSL-4 लेवल के लैब में काम करने के लिए रिसर्चर्स को एक खास कॉस्ट्यूम पहनना होता है जो दिखने में स्पेस सूट जैसा है। स्पेशल व्हाइट सूट, रबर ग्लव्स, फुल्ली पैक्ड हेलमेट्स एंड सांस लेने के लिए स्पेशल पाइप हेलमेट के अंदर सेट किया जाता है। कलीग से बात करने के लिए स्पेशल ईयरपीस की जरूरत होती है। लैब में खतरनाक वायरस होने के कारण इसे हाईली सिक्योर्ड बनाया गया है और पूरी तरह सील्ड है। इबोला वायरस के अलावा भी इस लैब में कई खतरनाक पैथोजन मौजूद है, जिस वजह से ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लैब्स है। दूसरे स्थान पर है नेशनल बायोसेफ्टी लैबोरेटरी वुहान। ये लैब चीन का पहला BSL-4 लेवल का लैब है। अमेरिका समेत सभी देशों का आरोप है कि चीन के इसी लैब से कोविड-19 लीक किया गया है, जिस वजह से आज पूरी दुनिया इस वायरस के चपेट में आ गई है। लैब को बनाने का काम 2004 में ही शुरू हुआ था, लेकिन कई वजहों से काम में डिले होता गया। चीन की सर्टिफिकेशन सेंटर यानी कि CNAS ने इस लैब को 2017 में सर्टिफाइड किया और उसके बाद लैब में डेडली पैथोजेंस पर रिसर्च का काम शुरू हुआ। रिपोर्ट के अनुसार इस लैब में 2003 में फैले सार्स कोरोना वायरस पर भी रिसर्च चल रहा था। इस BSL-4 लेवल के हाईली सिक्योर्ड लैब में रिसर्चर्स को काम करने के लिए स्पेशल सूट पहनना होता है। लैब में एंट्री करने से पहले और लैब से निकलने के बाद रिसर्चर्स को अपने पूरी बॉडी को स्पेशल केमिकल से सैनिटाइज करना होता है। लैब से निकलने वाले हवा, पानी और वेस्ट मटेरियल को भी फिल्टर करने के बाद बाहर भेजा जाता है। अगर कोरोना वायरस के इसी लैब से लीक होने के दावे में सच्चाई है तो फिर BSL-4 लैब्स की सिक्योरिटी के ऊपर भी बड़ा सवाल है। तीसरे स्थान पर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हेल्थ इन जर्मनी। जर्मनी के इस लैब को पूरे यूरोप का सबसे खतरनाक लैब माना जाता है। खतरनाक होने के साथ ही एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के मामले में ये लैब काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इस लैब में ना सिर्फ पैथोजेंस पर स्टडी की जाती है, बल्कि अलग अलग तरह के खतरनाक वायरस की ब्रीडिंग भी की जाती है। आइलैंड पर मौजूद इस लैब को दूर से देखने पर शायद इसे आप एक टूरिस्ट प्लेस मान सकते हैं, लेकिन जब आप इसके करीब जाना चाहेंगे तो आपको इस आइलैंड के पास भी आने नहीं दिया जाएगा। इस लैब तक जाने का एकमात्र रास्ता डैम ही है। इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1910 में हुई थी, लेकिन 1913 में इसे बंद कर दिया गया। 1926 में इसे दोबारा से खोला गया और वर्ल्ड वॉर II के समय इसमें बायो वेपन तैयार किया जाने लगा। वर्ल्ड वॉर II के बाद इस लैब में वैक्सीन तैयार किया जाने लगा और 1992 में ये नेशनल इंस्टीट्यूट बन गया। लैब से वायरस लीक होने पर डैम को बंद करके आइलैंड को पूरी तरह आइसोलेटेड किया जा सकता है। चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिपेयर्डनेस यानी कि ACDP। ऑस्ट्रेलिया का ये लैब दुनिया का टॉप 6 हाई कंटेनमेंट एनिमल रिसर्च सेंटर्स में से एक है। इस लैब में जानवरों से इंसानों तक आने वाले 70% डेडली पैथोजेंस पर स्टडी किया जा रहा है।
इस लैब ने कई खतरनाक बीमारियों का वैक्सीन तैयार करने में भी सफलता हासिल की है। बायोसेफ्टी के मामले में ये लैब पूरे ऑस्ट्रेलिया में टॉप पर है और खतरनाक लैब के तौर पर भी इसका पहला स्थान है। लैब में अलग अलग तरह के खतरनाक वायरस मौजूद होने के कारण ये काफी खतरनाक जगह है। सेफ्टी में जरा सी चूक होने पर इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। 5वें नंबर पर है RKI हाई सिक्योरिटी लेबोरेटरी बर्लिन। द रॉबर्ट कॉच इंस्टीट्यूट ने इस BSL-4 लेवल के लैब को डेवलप किया है। 2015 में ये लैब बनकर तैयार हुआ और उसके बाद से ही लैब में इबोला, लासा और निपाह वायरस पर स्टडी चल रही है। इन 3 खतरनाक वायरस के अलावा भी कई और पैथोजन इस लैब में स्टडी के लिए मौजूद है। इस हाईली सिक्योर्ड लैब में एक साथ 10 लोग काम कर सकते हैं। लैब से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को मशीन की मदद से एक दूसरे चैम्बर में डिस्ट्रॉय किया जाता है। लैब से निकलने के बाद दूसरी जगह जाने से पहले रिसर्चर्स को 6 मिनट तक डिकंटेमिनेशन शावर लेना होता है। और 6ठे नंबर पर है यूनिट 731। दोस्तों, यूनिट 731 को इतिहास का डेडलीस्ट लैब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस लैब ने पूरी दुनिया में भारी तबाही मचाई थी। जापान में स्थित इस लैब में बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स बनाया जाता था और इसके ट्रायल के लिए जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। इस लैब में तैयार बायो और केमिकल वेपन्स से लगभग 4 लाख लोगों की मौत हुई थी और लैब के अंदर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में लगभग 10,000 लोगों की जान गई थी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक लैब्स। आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए द फैक्ट्स बडी। हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखें। नमस्कार।